हम पहुंचे हैं देर अलीज ओटोमन द बार एंड द ग्रिल। जैसे कि आप देख सकते हो, एर्तुगरुल ड्रामा तो आपने देखा होगा। तो ये उसके बेटे का रेस्टोरेंट है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बहुत सॉरी हूँ कि वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट में टर्किश म्यूज़िक लगा हुआ है बैकग्राउंड पे, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया, लेकिन वीडियो के लिए कॉपीराइट हो जाती है, तो इसलिए वॉइस ओवर करना पड़ता है। तो जैसे हम रेस्टोरेंट में एंटर हुए, हमारी नज़र रिसेप्शन में पड़ी हुई एर्तुगरुल और उस्मान के ड्रामे के कैरेक्टर वाली खूबसूरत चीज़ों पर पड़ी, जिसमें कई कबीले की टोपियाँ और कुछ घर के सामान रखे हुए थे और कुछ टर्की के मशहूर चीज़ें भी रखी हुई थी। रेस्टोरेंट का सारा लुक ट्रेडिशनल लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम टर्की में है और वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में मौजूद है। रिसेप्शन में टर्की के मशहूर स्वीट्स भी रखी हुई है और रिसेप्शन का डिस्प्ले बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था इन चीज़ों की वजह से। और जगह जगह पर ड्रामे के कैरेक्टर के फ़ोटो लगे हुए थे, जिसमें एर्तुगरुल की और उस्मान की और बाला खातून की पिक्चर भी थी, और बीच में एक मिरर सा बना हुआ है जिस पर भी सारी पिक्चर बनी हुई है। सो गाइस, हमें जो टेबल दिया गया था वो जगह अच्छी थी। हमारे पीछे एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ था जिस पर मज़े मज़े की वीडियो लगे हुए थे, जिसकी वजह से हमारे पिक्चर और वीडियो बहुत अच्छी बनी हुई है। तो अब फूड की तरफ चलते हैं। तो हमने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किए और मेरे हस्बैंड, जो कि टर्किश चाय और लस्सी का दीवाना है, तो उसने अपने लिए लस्सी मंगवाई। हमारी टर्की के ट्रिप में भी हर जगह लस्सी और चाय ही आ रहा था, तो यहाँ पर वो कैसे मिक्स कर सकता था। तो जनाब, जैसे मेरे बेटे ने मेन्यू में देखा कि सूप भी है, तो उसने अपने साथ साथ हमारे लिए भी ऑर्डर किया। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं टर्की में हूँ और वहाँ के किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ। सो गाइस, उनकी मेन्यू का क्या बताऊँ, वो तो कमाल है। खाने से ज़्यादा तो हमने मेन्यू को एंजॉय किया, और हम मेन्यू को इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि फूड के सारे नाम एर्तुगरुल ड्रामे के कैरेक्टर पर रखे हुए थे। मेन्यू को देखकर हम इतने एक्साइटेड हो गए थे कि हमने इतना खाना ऑर्डर किया कि हम खा ही ना सके, और हमने घर के लिए पैक किया था मिक्स डोनर वगैरह। लैम्ब शीश हमने ऑर्डर किया है, और पता नहीं यहाँ पे कोई ने हमें बताया कि ये बहुत ज़्यादा इनका स्पेशल है ना, तो हमने इनसे पूछा कि हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमें बता दे। तो उसने बताया कि ये मतलब इसमें से कई होगा, हम फिर इससे कुछ ज़्यादा हार्ड नाम था तो हमें नहीं पता कोई नाम ले रहा था, तो हमने वो भी ऑर्डर किया था। सारी मेन्यू बमसी के नाम पे रखने चाहिए थे, क्योंकि बमसी को सबसे ज़्यादा खुराक की शौक़ तो बमसी को होता है ना। अच्छा, तो ये बमसी कोफ्ते है। इधर ये नोयान स्पेशल में देख लो। तो हमने इनसे पूछा कि नोयान स्पेशल में तो वो नहीं है, खून से भरा हुआ सारा गोश्त। तो कह रहे नहीं नहीं नहीं, डर गए बेचारे। तो अभी हमें और भी देख रही, हो सकता है इसमें और भी कुछ हलीमा का या सुलेमान शाह का निकल आए। इसमें उस्मान का भी कुछ होगा, मैं दिखाती हूँ। तो हमने नोयान स्पेशल ऑर्डर किया है, मिक्स डोनर हमने ऑर्डर किया है। हमने 3 चिकन कॉर्न सूप ऑर्डर किए हैं। जनाब, आप देख सकते हो यहाँ पे हाइमा खातून का मेन्यू में है 55 वाला, फिर हलीमा खातून का है, फिर है शलजन खातून, फिर उसके बाद शहजादी सिरमा और सुलेमान शाह तुर्गुज। तो यहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो समझ जाना। क्योंकि कुछ कुछ नाम ऐसे भी है जिनका लेना हमारी बस की बात नहीं है। अच्छा, तो इधर तो भी नहीं है बस, हाँ। और ये काई का है, काई स्पेशल। तो ये था इनका चिकन कॉर्न सूप, जो मेरे बेटे की फेवरेट थी। तो मेरे बेटे ने पसंद के मुताबिक हम
दोनों के लिए भी ऑर्डर किया था। ये भी बहुत मजे का था। साथ में ये ब्रेड भी आ गए थे, रोटी की तरह ही था, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। और ये वो डिश है वेटर ने हमें रिकमेंड की थी कि ये यहाँ का स्पेशल है, तो ये भी मजे का था, क्रीमी बटरी सा था। फिर ये मेरी पसंद की सैलेड थी, सीजर सैलेड, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। तो ये भी इनका कुछ खट्टा मीठा सा था, बहुत मजे का बनाया था। ये भी इन्होंने बहुत मजे की थी। ये भी मैंने अपने फ्रेंड के साथ खाई थी पाकिस्तान में, तो वो मुझे अच्छी लगी थी। उसके बाद जो मुझे अच्छी लगी है तो वो ओटोमन की थी। इसकी ये सीजर सैलेड मुझे पसंद आई है बहुत ज्यादा। तो सारी चीजें इनकी अच्छी थी। जैसे टर्की में है तो उधर तो मसाले इतने नहीं खाते कोई, उनकी डिफरेंट होती है, लेकिन इधर जो मसाले थे वो बहुत स्पाइसी और बहुत मजे की थी। तो खाना इन सारा ही अच्छा था, सारा ही हमें पसंद आया था, चाहे वो ग्रिल हो, चाहे वो सैलेड हो, चाहे वो सूप हो, हमने सारा खाना ही एंजॉय किया था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लैम्प शीश मंगवाई थी, तो ये भी ग्रिल थी। और साथ में आप देख सकते हो उनकी जो अपनी दाल और राइस मिक्स है, तो वो भी साथ में इन्होंने इस प्लेटर में डाल के दी थी। ये सॉस था। और इधर आप देख सकते हो ये रिब्स, बहुत मजे के रिब्स थे। तो ये हस्बैंड की फरमाइश थी, तो हस्बैंड की फरमाइश पे ये दोनों चीजें आ गई थी। ये उनकी फेवरेट है, तो ये भी हमें बहुत अच्छी लगी थी, बहुत मजे की थी। ये भी खाना इनका सारा ही अच्छा था। तो जनाब ये है मेरे हस्बैंड की फेवरेट में से फेवरेट चीज, उसकी पसंद की चाय। पता नहीं उसने मंगवाई अपने लिए थी और मेरा बेटा सारा पी गया। तो इधर मैं बाहर आ गई थी फिर से रिसेप्शन में आपको स्वीट्स दिखाने के लिए, जो इन्होंने कमी रखी थी लेकिन बहुत मजे की थी। ये भी टर्की में हमने ट्राई किया था। फिर यह भी हमारा दिल हुआ कि हम इसको खा ले फिर से, तो हमने ये यहाँ से फिर ये मिठाई उठाई है। और मैं भूल गई थी आपको बताना भी और दिखाना भी। एक तो मुझे आपको बारबेक्यू वाली जो सेक्शन है वो दिखानी थी, जहाँ पे ये लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से अभी अंदर भाग रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों को वो भी दिखाना था। तो मैंने उनसे इजाजत ली। और सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, हमने मिक्स डोनर ऑर्डर किया था। मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि खाना ऑलरेडी ज्यादा हो गया था, तो खाना चाहती थी और ना जाया करना चाहती थी, तो वो हमने पैक कर लिया था। तो हम घर लेके आए थे, लेकिन जब घर लेके आई हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी तक फ्रिज में पड़ा है और मैं थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ। बहुत मजे का था वो भी। तो मैंने आपको बता दिया है रेस्टोरेंट के बारे में।